दैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सब आज है संडे दोस्तों। आज बात करेंगे कि यानी जो 1 जनवरी 2024 से आपके लिए जितने भत्ते हैं, जो बढ़ोतरी हुए आखिर 50% डीए रिलीज होने के बाद, उनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने क्या कहा है, क्या आदेश दिया है। और दूसरी बड़ी खबर बात करूंगा क्या दोस्तों, यदि ये 50% डीए बढ़ने के बाद आर्थिक बोझ बढ़ेगा, इससे पहले क्या सरकार जुलाई में आपके डीए को शून्य कर सकती है, क्या आपको बेसिक पे में जोड़ सकती है, इसकी खबर है। और दूसरी बात करूंगा, एमओडी का एक लेटर है जो कि एक्स-सर्विसमैन के लिए, बेनिफिशियरीज के लिए, जो ईसीएचएस के बंदे हैं यानी। और बात सबसे पहले मैं बात करूंगा सुखोई विमान की। एक झलक देखिए, जो कि लखनऊ आगरा हाईवे के ऊपर अपनी लैंडिंग की प्रैक्टिस कर रहा हुआ। सभी लोग विटनेस थे, उन्होंने देखा इस बात का नजारा। ये हमारे भारतीय सेना की आन बान और शान। अब खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, क्या कोई सेपरेट ऑर्डर चाहिए। उन्होंने कहा है कि एचआरए इंक्रीज आफ्टर सो एंड सो, नो सेपरेट ऑर्डर इज रिक्वायर्ड। सीधा सीधा लिखा है रिक्वायर्ड। रिसेंटली मैनी गवर्नमेंट सर्वेंट राइजिंग द क्वेश्चन द वेदर एनी ऑर्डर विल बी इशू फॉर एचआरए इंक्रीज आफ्टर 50% डीए, लेट्स डिलोव इनटू डिटेल साइटलाइन। उन्होंने कहा है बहुत, इसमें सीधा सीधा उन्होंने कहा है the ramification of this clarification is significant. Various department it's eliminated that need to department of await separate order for increasing HRA for the final slab. उन्होंने कहा है क्या HRA या अन्य भत्ते जो आपके बड़े हैं, उनके लिए हमें किसी सेपरेट आदेश की जरूरत है या इसकी अथॉरिटी क्या है। तो जैसा दोस्तों मैं आपके सामने की लिस्ट शेयर कर रहा हूं कि लिस्ट ऑफ अलाउंसेस टू बी इंक्रीज विद डीए रेट्स इंक्रीजिंग टू 50%, जिसमें आपको एरोनॉटिकल हर एक डिपार्टमेंट का, चाहे एविएशन डिपार्टमेंट का हो, रेलवे डिपार्टमेंट का हो, सेना को, अलग अलग डिपार्टमेंट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 50% डी होने के बाद जो प्रावधान था कि इनका भत्ता बढ़ जाएगा, जैसे हाउस रेंट अलाउंस हो, एनुअल अलाउंस हो, चिल्ड्रन एजुकेशन हो, कन्वेंशन हो, नेशनल हॉलीडे हो, लैंग्वेज अलाउंस हो, तमाम अलाउंसेस हैं, क्या इन अलाउंसेस के लिए सेपरेट ऑर्डर चाहिए। तो क्या कहता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, लेखा नियंत्रण कार्यालय की तरफ से इन्होंने कहा है कि इन्होंने कहा है कि द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर थ्रू आईडी नोट नंबर 2/5/2017 E11B dated 4 August 21 has produced crucial clarification. According to this clarification, no separate order is deemed necessary for the increase in HRA when DA reach the stipulated level like a 25% and 50%. The directive from the Department of Expenditure dated 7 July 2017 has laid explicit guidelines concerning the augmentation of HRA corresponding to the escalation of DA. उन्होंने कहा है the implementation of department, the ramification of the clarification of significance. उन्होंने कहा है कि इसके लिए कोई सेपरेट ऑर्डर की जरूरत नहीं, जैसा कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने कहा है कि 4/8/2021 को मैंने इस बात को फाइनली इसको कर दिया है कि जैसे ही डीए 25-50% बढ़ता है तो जो भी केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते हैं वो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। अब वो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे तो लागू कब से होंगे, लागू 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे। उनके लिए आप सिर्फ और ऑफिशियल कार्रवाई कर सकते हो और ये जो नोट्स है आप इसको अथॉरिटी के तौर पर लगा सकते हो और इसका फायदा केंद्रीय कर्मचारी के हर डिपार्टमेंट को दोस्तों मिलेगा। तो ये थी खबर कि 50% आपका डीए बढ़ गया तो इसके लिए आपको सेपरेट ऑर्डर की जरूरत है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर है कि 7th पे कमीशन डीए हाइक अकॉर्डिंग टू द रूल एज सून एज द डेनेस अलाउंस रीच 50%, it will reduce it zero and money that employees will be getting the allowance according 50% will be added the basic salary. उन्होंने क्या है, क्या गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है कि 50% डीए बढ़ने के बाद क्या इसको बेसिक पेंशन, बेसिक पे में मर्ज किया जाए, क्या जो भत्ते बढ़े उनको दिया जाए, तो गवर्नमेंट को कहां फायदा होगा। गवर्नमेंट इस बात की स्टडी कर रही है और 3 भागों में करेगी। गणना शून्य से शुरू होगी, 50% डीए को बेसिक पे में विलय होगा या शून्य होगा तो कब होगा। तो श्रम ब्यूरो द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है, जैसा कि भेजा गया है कि फरवरी के आंकड़े अभी तक जारी नहीं हुए, गणना के नियम बदलने जा रहे हैं। इसका गणना का नियम वो अपना कुछ स्टडी कर रही है। 1 जुलाई 2024 का इंतजार करना होगा कि सरकार 50% जो भत्ते बढ़े हैं इनका बोझ से क्या फर्क पड़ेगा और डीए
50% को मर्ज करने से क्या फर्क पड़ेगा, दोनों बातें सरकार इसकी तुलना कर रही है। यानी सरकार ने इसलिए आंकड़े 1 जुलाई को बात ये स्पष्ट और जोर से धमाका होगा, नई गवर्नमेंट बनेगी, वो सोच रहे हैं कि इतने सारे भत्ते हैं, यदि मैं पूरों को दूंगा 50% के हिसाब से तो ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ेगा या इसको मर्ज कर दिया जाए उसका, तो किसका फायदा उठाएगा, इसके ऊपर ये पूरी खबर है। जैसा कहा है कि कैलकुलेशन विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो या 50% डीए विल बी मर्ज्ड इनटू द बेसिक सैलरी, व्हाई विल ड्रेनेज अलाउंस बी जीरो। यानी तीनों का स्पष्टीकरण उन्होंने आराम से दिया है। मैं तीनों का कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं कि सरकार इस बात पर अध्ययन कर रही है, इसलिए उसको फरवरी के आंकड़े जाहिर नहीं किए। जुलाई में आपको कोई ना कोई नई चीज मिलेगी। सरकार इस बात का सर्वे, इस बात का एनालिसिस कर रही है कि शायद 50% के बाद बहुत सारा उछाल हुआ हो। चाहे हम समझ सकते हैं आपको एचआरए से लगा करके आपके 40 अलाउंसेस हैं जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू। दोस्तों तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा हमने आपसे कहा था कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी आर्मी एडजुटेंट जनरल ब्रांच और 28 मार्च 2023 का सभी कमांड्स के लिए सर्कुलेट किया गया, सभी रीजनल सेंटर्स के लिए किया गया कि इंक्रीज इन मेडिसिन इशू इन नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक। आप इस नॉन आपकी पेरेंट पॉलीक्लिनिक होती है जहां पर हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, यदि आप कहीं बाहर हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं उसके लिए ऊपर एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि as per policy quoted para 1 above this subject, medicine can be issued only for 7 days at the time from non-parent polyclinic. However, if medicine is available and issued does not affect patient depend on polyclinic, polyclinic can be issued up to 30 days. Discrimination of ICPC, यानी यदि आपको कहीं बाहर से आप इलाज कर रहे हैं तो आपको 7 दिन का प्रावधान है। यदि आप मेडिसिन अवेलेबल है, वाईसी चाहते हैं तो आपको 1 महीने की मेडिसिन दे सकते हैं। एक एडवाइजरी है। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय